हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल विद्युत ज्ञान इंजीनियर। आज हम बात कर रहे हैं सर्किट ब्रेकर्स के बारे में। तो सर्किट ब्रेकर्स होते क्या हैं और ये कहाँ यूज में लिए जाते हैं। सर्किट ब्रेकर्स वहाँ यूज में लिए जाते हैं जहाँ हमें फॉल्ट को रिकवर मतलब फॉल्ट होने से पहले ही वो चीज़ हमें पता चल जाए। ठीक है, तो सर्किट ब्रेकर्स में बहुत टाइप्स के आते हैं। जैसे घरों में जो यूज में लिया जाता है, इंडस्ट्री में भी यूज में लिया जाता है कि हमें अगर किसी भी फॉल्ट को उसी समय बंद करना हो, अगर जिससे कई हादसे भी हो सकते हैं, उसको बचाने के लिए हम एमसीबी, एमपीसीबी, आरसीसीबी, ईएलसीबी, मोर टाइप्स इक्विपमेंट्स यूज में लिए जाते हैं। तो अब भाई सबसे ज़्यादा यूज में जो लिया जाता है वो लिया जाता है आपका एमसीबी। तो एमसीबी के बारे में पढ़ते हैं कि हम एमसीबी क्या होती है। एमसीबी होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब ये है मोर टाइप्स की होती है। ठीक है, एमसीबी मोर टाइप्स की होती है। अब मोर टाइप्स में क्या क्या आता है, जैसे बी सी डी, ये तो सबसे ज़्यादा यूज में ली जाने वाली है। अब इसमें टाइप्स आते हैं ए, बी, सी, डी, के, जेड। ओके, इतने टाइप्स की एमसीबी आती है जो यूज में ली जाती है। मोर टाइप सबसे ज्यादा यूज में ली जाने वाली बी सी डी है। हमारे घरों में बी टाइप की यूज में ली जाती है, इंडस्ट्रियल में सी टाइप की यूज में ली जाती है, और इंडस्ट्रियल में डी टाइप की भी यूज में ली जाती है। जो छोटी प्रणाली होती है उनमें यूज में ली जाती है। ठीक है, अब बी टाइप की है वो इंडस्ट्रियल और होम के हिसाब से आ जाता है। अब सी टाइप जो होती है वो 5 से 10 गुना ज्यादा ट्रिपिंग के लिए डिजाइन की जाती है। ठीक है, जितनी स्पीड से ट्रिप होगी उतना फॉल्ट कम होगा, नुकसान कम होगा। और डी टाइप की वो 10 से 20 गुना ज्यादा डिजाइन करके बनाई जाती है। ठीक है, अब एमसीबी जो होती है इसकी इंटरप्रेट 1800 एम्पियर तक की होती है। ठीक है, वैसे एमसीबी 100 टाइप की यूज में ली जाती है। कहीं पर भी देखना आप एमसीबी 100 एम्पियर से ज्यादा की नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग 100 एम्पियर तक की जाती है। क्योंकि इसके बाद में जो है वो हम दूसरी दूसरी चीज यूज में लेते हैं। ओके, उसके बाद में हम दूसरी चीज यूज में लेते हैं। तो अब ये तो हो गई एमसीबी। ठीक, इसके बाद में दूसरी जो है वो आते हैं हम एमपीसीबी। एमपीसीबी सबसे इंपॉर्टेंट होती है इंडस्ट्रियल एरिया में। अब एमपीसीबी क्या होती है, एमपीसीबी होती है मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। एमपीसीबी का काम क्या होता है कि जब आपकी मोटर रनिंग में है, ये आपकी मोटर है, ये किसी कोई इक्विपमेंट साथ में लगा हुआ है, ये रनिंग कर रही है आपकी मोटर। ओके, ये ऑप्शन कर रही है। ठीक, अब यहाँ इसके ये टर्मिनल बॉक्स बना हुआ रहता है। ये स्टार में मान लो, डेल्टा मान लो, स्टार डेल्टा की भी एक क्लास लेंगे अपन, थोड़ी बड़ी क्लास होगी वो। ठीक है, अब ये 6 वायर है। अगर 3 वायर ऐसे ये आपकी स्टार है। स्टार में अब इसमें क्या है कि ये 3 वायर आ रहे हैं। अगर सपोज करिए ये जो फर्स्ट वाला जो वायर है आर वाई बी, इस बी वायर शॉर्ट हो गया, कहीं पे ब्रेक हो गया, तो ये मोटर क्या करती है, टू फेस पे नहीं चल पाएगी। इसलिए ये जो एमपीसीबी है आपकी, ये उसको ट्रिप कर देगी। ये एमसीबी से बहुत ज्यादा जल्दी ट्रिप कर देती है। अब ये ब्रेक हो गया आपका, तो ये टू फेस मोटर होगी। अब टू फेस मोटर अगर चलती है तो उसमें अंदर हमिंग आती है। हमिंग हमिंग की आवाज आती है। अब हमिंग की आवाज आती है तो हमिंग की आवाज आएगी तो कुछ समय तक मोटर चलेगी, लेकिन चलने के बाद में वो बंद हो जाएगी, मतलब जल जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी, नहीं आगे नहीं चल पाएगी। ओके, अब इसको बचाने के लिए, अब मोटर में बेरिंग टूट गया या कुछ भी हो गया, मोटर अपने अगर मोटर की रेटिंग नेम प्लेट रेटिंग अगर 10 एम्पियर तक की है, मान लीजिए 10 एचपी की मोटर है और उसका लोड है 7.5 एम्पियर, 12.5 एम्पियर उसका हाइस्ट लोड। ठीक है, तो अब 12.5 हाइएस्ट लोड मान लेते हैं, एक एज ए 12.5 एम्पियर हाइएस्ट लोड है। जो मोटर है वो किसी के साथ में रोटेट है, अगर उसका लोड 20 एम्पियर चला जाए या 12.5 से 15 एम्पियर भी चले जाए, तो सर्किट ब्रेकर क्या आपके सर्किट को ब्रेक कर देगा, मतलब आगे नहीं चल पाएगा। अब आगे नहीं चल पाएगा तो मोटर रुक जाएगी, जिससे हमारा लॉसेस कम हो जाएगा। लॉसेस को रिकवर करने के लिए ही हम एमपीसीबी यूज में ले जाते हैं। अब हम आते हैं कि आरसीसीबी क्या होती है। भाई आरसीसीबी का नाम सबने सुना है, लेकिन आरसीसीबी होती क्या है, ये होती है रेसिडुअल सर्किट करंट सर्किट ब्रेकर। मैंने डिवाइस लिख दिया, सर्किट ब्रेकर। ठीक है, अब ये कहाँ यूज में ली जाती है, रजिस्टेंस। आर का मतलब होता है रजिस्टेंस। रजिस्टेंस अगर कहीं पर ज्यादा हो जाता है, उस समय हम आरसीसीबी का यूज लिए जाते हैं। वैसे तो आरसीसीबी और ईएलसीबी का सेम वर्क है। यहाँ आर है मतलब रेजिस्टेंस हो गया इसका मतलब, और ये ईएलसीबी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ये अर्थ लीकेज। अगर मान लीजिए प्रैक्टिकल इसको ट्रिपिंग करा के चेक किया जाता है कि ट्रिप होती है या नहीं होती, तो इसमें क्या होता है कि जैसे 4 पॉइंट्स आते हैं, ये हमने कनेक्शन कर दिया 3 और एक ये न्यूट्रल। ओके, अब इसमें क्या है कि अगर यहां से आपने कनेक्शन उठाया और बॉडी पे टच कर दिया, तो ये इसका ट्रिपिंग टाइम बहुत ही कम होता है। ट्रिपिंग टाइम मतलब इतनी जल्दी बंद कर देती है कि किसी व्यक्ति को शॉक लगने से पहले ये ट्रिप हो जाती है। ओके, ये इन दोनों का सेम काम है। गवर्नमेंट रिक्वायर्ड करती है कि आप ईएलसीबी ही लगाए, आरसीसीबी ही लगाए। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है, जैसे पेट्रोलियम इंडस्ट्री हो गई, रिफाइनरी हो गई, इनमें ज़्यादातर ईएलसीबी और आरसीसीबी को ही रिक्रूट किया जाता है, एमसीबी वहाँ रिक्रूट नहीं की जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो हम अगला आते हैं। अब एएफसीआई क्या होता है। एएफसीआई, भाई एएफसीआई का नाम
सबने सुना होगा, नहीं भी सुना हो तो बता देता हूँ। ग्राउंड फॉल्ट सर्किट ब्रेकर होता है AFCI। AFCI के अंदर आर्क, आर्क का मतलब क्या होता है? आर्क का मतलब होता है कि आग। ओके, और इसके अंदर क्या होता है, इसका जो टाइमिंग होता है वो 5 से 20 मिली एम्पियर होता है। ओके, 5 से 10 5 से 20 एम्पियर होता है, और ये इलेक्ट्रिक आर्क को तोड़ देता है। जो अगर मान लो ये आपके 3 वायर जा रहे हैं, यहाँ आपका आर्क प्रोड्यूस हो गया, आर्क प्रोड्यूस हो गया तो आपकी लाइन फाल्ट हो जाएगी, लाइन फाल्ट हो जाएगी तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा। अब ये आर्क चल रहा है, अब यहाँ क्या है आपका लगा हुआ है AFCI। ये इसको क्या है कि ये इसको सेंस करता है, सेंस करके और यहाँ से सर्किट को ब्रेक कर देगा, ब्रेक कर देगा तो आगे आर्क प्रोड्यूस नहीं होगी, आर्क प्रोड्यूस नहीं होगी तो उससे हमारा लॉसेज नहीं होगा, लॉसेज नहीं होगा। हम लगाते हैं इसलिए कि हमारा लॉसेज कम से कम हो। ठीक है, GFCI ग्राउंड फॉल्ट सर्किट ब्रेकर, ग्राउंड फॉल्ट सर्किट ब्रेकर, ये दोनों सेम वर्क करते हैं। ओके, सेम वर्क करते हैं। अब आते हैं हम ऑयल सर्किट ब्रेकर। ऑयल सर्किट ब्रेकर कहाँ यूज में लिया जाता है? किसी को पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। ऑयल सर्किट ब्रेकर यूज में लिया जाता है ग्रिड में, जहाँ से हमारी जो लाइन आती है, सप्लाई आती है, वहाँ यूज में लिया जाता है। इंडस्ट्रियल एरिया में यूज होता है, घरों में यूज नहीं होता है ये ऑयल सर्किट ब्रेकर। इसमें क्या होता है, एक टैंक बना होता है, इसमें एक टैंक बना होता है, एक आपको बता देता हूँ मैं। इस टाइप का एक टैंक, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है फिर बता देता हूँ मैं आपको। इसमें एक टैंक बना होता है, इसमें ऑयल रहता है। ओके, ये आपका ये सप्लाई इसी में रहती है। अब इसमें होता, देखो होता क्या है कि जब अगर फॉल्ट आपका सप्लाई आ रही है, मान लीजिए आप 33 kV आ रही है, 33 kV, 33 kV सप्लाई आ रही है। जब आपकी 33 kV सप्लाई आ रही है, तब आप अगर इसके अंदर करंट कहीं से लाइन शॉर्ट हो गई या कुछ भी हो गया तो ये क्या करता है, उसको डिस्कनेक्ट कर देता है। इसका यही काम है, ये बड़े फॉल्ट को बचाता है। ओके, इसकी पूरी क्लास लेंगे, इसकी पूरी क्लास बड़ी है थोड़ी, इसलिए अभी मैं सिर्फ सर्किट ब्रेकर के बारे में बताऊंगा। और VCB क्या होती है? वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। अभी मैं आपको सिर्फ इनका थोड़ा सा वो बता रहा हूँ इंस्ट्रक्शन, उसके बाद में डेफिनेशन बता रहा हूँ, उसके बाद में हम इसकी पूरी क्लास भी लेंगे। VCB वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम। अब वैक्यूम के नाम से पता पड़ रहा है कि इसके अंदर क्या होता है कि ये जो है ये डिवाइस है। अब वैक्यूम VCB इस टाइप की आती है कुछ, इसमें ये ऑन ऑफ का बटन है, इसके अंदर मतलब वो पूरी डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। इसमें क्या है, वैक्यूम, वैक्यूम के थ्रू ये ट्रिप होता है। अगर कोई मतलब ओवरलोड आ गया तो ये उसको क्या कर देगा, ट्रिप कर देगा। ये एक सेफ्टी पर्पज है जो बड़े इंडस्ट्रियल यूज में ली जाती है, घरों में ये यूज नहीं लिया जाता है। अब हम आते हैं अगले, ACB एयर सर्किट ब्रेकर। इसका भी काम यही है, ये सर्किट को ब्रेक कर देती है फॉल्ट आने से पहले ही, मतलब बहुत कम टाइम होता है इसका ट्रिपिंग टाइम। ठीक है, SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। अब ये पाउडर है एक तरह का, गैस है, गैस पाउडर मान सकते हो आप उसको। तो ये क्या करता है कि जब फॉल्ट आपका ज़्यादा आता है तो इसकी ब्लास्टिंग होती है, और ये ब्लास्टिंग होकर ये क्या करेगा, ट्रिप कर देगा। अब जैसे मोड टाइप्स आते हैं, एयर ब्लास्ट, हाई वोल्टेज, मॉडल केसेस, सल्फर, लो वोल्टेज, इंडोर सर्किट, आउटडोर सर्किट, ऑटोमोटिव, सिंगल पोल। अब ये एयर ब्लास्ट में तो आपका ACB आ जाता है, हाई वोल्टेज में आपके OCB मान लीजिए, मॉडल्ड में आपके जो MCC भी लगी हुई रहती है वो आ जाएगी, सल्फर में आपके SF6 आ जाएगा, लो वोल्टेज में हमारे MCB, MPCB ये आ जाएगी, इंडोर सर्किट ब्रेकर में भी MCB आ जाएगी, आउटडोर सर्किट ब्रेकर में जैसे SF6 हो गया, OCB हो गया, SCB हो गया, ये सब आउटडोर मतलब घर के बाहर जो लगने वाले हैं। ऑटोमेटिव, ऑटोमेटिव का मतलब होता है कि ऑटोमेटिव उस पार्ट को रिकवर करके स्टार्ट हो जाना। ठीक है, सिंगल पोल में भी MCB आ जाती है। ठीक है, तो ये सब हो गया है। अब हम क्लास लेंगे, जो नेक्स्ट क्लास लेंगे वो हम लेंगे हमारे OCB की। ऑयल सर्किट ब्रेकर में क्या क्या लगा होता है, वह कैसे यूज में आती है और कहाँ यूज में आती है। इसके बाद में VCB लेंगे, फिर SCB लेंगे, फिर SF6 लेंगे। तो ये सब हम क्लास से नेक्स्ट क्लास में लेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि OCB क्या होती है, कहाँ यूज में ली जाती है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था इसका। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।